वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कैसे बनाएं, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आज मैंने कक्षा तीसरी विषय गणित के पाठ 8 कौन किससे भारी की एक आदर्श शिक्षण योजना का उदाहरण यहाँ पर दिया है। सभी टीचर्स पाठ्य पुस्तक का गहनता से अध्ययन करते हुए और लर्निंग आउटकम्स आधारित हैंडबुक की मदद से एक आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि सभी टीचर्स को पता है कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशानुसार कोई भी शिक्षक किसी अन्य शिक्षक की जो शिक्षण योजना है उसकी कॉपी नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया है। आप अपने अनुसार शिक्षण योजना बना सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कक्षा 1 से 8 तक अन्य विषयों की पाठ योजना बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो चलिए इस 9 कॉलम पर आधारित शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करें, पाठ 8 कौन किससे भारी कक्षा तीसरी विषय गणित के लिए आइए जानते हैं। देखिए 9 कॉलम में पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा कॉलम है पाठ का नाम व क्रमांक, तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया गतिविधियां एवं प्रस्तावना, अगला कॉलम मतलब चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री जिसे हम TLM भी कहते हैं, पांचवा कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड, छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर, सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आठवां कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और लास्ट और 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो जैसा कि मैंने कक्षा तीसरी विषय गणित का पाठ 8 लिया है कौन किससे भारी, तो देखिए इस पाठ के लिए हम अवधारणा क्षेत्र में किन पॉइंट्स को लिखेंगे, आइए जानते हैं। हम जिस भी पाठ को पढ़ाने वाले होते हैं उस पाठ में हम कुछ चिन्हित क्षेत्रों को अलग कर लेते हैं और वही चिन्हित क्षेत्र अवधारणा क्षेत्र कहलाते हैं। या हम इसको सरल भाषा में समझें तो हम जो भी पाठ बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उसमें हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उन पॉइंट्स को हमें अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिखना होता है। जैसे कि मैंने लिखा है पाठ 8 कौन किससे भारी के लिए वजन की समझ को विकसित करना। ठीक है, मैंने पहला बिंदु लिखा है वजन की समझ को विकसित करना, मतलब हम बच्चों में वजन की समझ को विकसित कराएंगे। दूसरा बिंदु मैंने लिया है बाट और तराजू के उपयोग की समझ बनाना। तीसरा बिंदु लिया है ग्राम व किलोग्राम की समझ बनाना। चौथा बिंदु लिया है वस्तुओं की मात्रा की समझ को विकसित करना। इसी प्रकार पाठ का नाम व क्रमांक सेकंड कॉलम है। इस कॉलम में हमें पाठ का नाम व क्रमांक लिख देना है। तो मैंने पाठ 8 कौन किससे भारी लिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है पाठ का नाम पाठ 8 और चैप्टर का नाम है या पाठ का नाम है कौन किससे भारी। फिर तीसरा कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो आइए जानते हैं कि इस कॉलम में हमें किन बिंदुओं को लिखना होता है। तो एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वह होती है जो कि बाल केंद्रित हो और प्रारंभिक स्तर की हो और बहुत ही ज़्यादा रोचक हो, और इसमें हम लोग कविता, कहानी एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से पेडागॉजिकल प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं और साथ में बच्चों की अवधारणा को विकसित करने के लिए बच्चों को अवसर भी प्रदान करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है शिक्षक परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाते हैं और उनमें कौन सी वस्तु भारी है व कौन सी वस्तु हल्की है की समझ विकसित करते हैं। मैंने यहाँ पर यह बिंदु लिया है। आप पाठ्य पुस्तक का गहनता से अध्ययन करके दूसरे बिंदु भी ले सकते हैं।
दूसरा बिंदु मैंने लिया है, शिक्षक तराजू का उपयोग कक्षा कक्ष में सभी बच्चों से करवाते हैं ताकि सभी बच्चों को स्वयं करके सीखने से वजन की समझ विकसित हो सके। तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिया है, शिक्षक कक्षा कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं को तौलकर बताते हैं जिससे बच्चों में हल्की व भारी वस्तुओं की समझ विकसित होती है। शिक्षण योजना बनाना बहुत ही आसान है, बस सभी शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक का गहनता से अध्ययन करना होगा। फिर चौथा कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, जिसे हम कहते हैं TLM। तो आइए जानते हैं सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री क्या होती है। तो सभी टीचर्स को पता है कि हम कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य सामग्रियों का भी उपयोग करते हैं और वे सभी अन्य सामग्रियां TLM कहलाती हैं। तो मैंने इस पाठ के लिए मतलब पाठ 8 कौन किससे भारी के लिए TLM लिए हैं तराजू, ग्राम व किलोग्राम के बाट, परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तुएं और डिजिलिप सामग्री। अगला कॉलम है अनुमानित समय या जिसको हम कहते हैं कालखंड। तो पाठ 8 कौन किससे भारी, इस अध्याय या चैप्टर को हम कितने कालखंड में पढ़ाएंगे, उन कालखंड की संख्या हमें यहाँ लिखनी होगी और प्रति कालखंड का समय भी हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं इस पाठ को 6 कालखंडों में समाप्त करूँगी तो मैंने 6 कालखंड लिख दिए हैं और प्रति कालखंड का समय 40 मिनट मैंने लिख दिया है। अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। तो आइए लर्निंग इंडिकेटर या इसे हिंदी में कहते हैं सीखने के संकेतक क्या होते हैं जानते हैं। इसके अंतर्गत हमें वे पॉइंट्स लिखने होते हैं जो कि सत्र के दौरान छात्र ने सीखा होता है या किसी क्षेत्र में उसको और सीखने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तुओं के वजन का अनुमान लगा पाते हैं। बच्चों ने अभी तक ये सीख लिया है कि जो परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तुएं हैं उनके वजन का वो अनुमान लगा पाते हैं। सेकंड बिंदु मैंने लिखा है तराजू का उपयोग वस्तुओं का वजन करने में कर पाते हैं। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है ग्राम व किलोग्राम में कौन भारी है बता पाते हैं। चौथा बिंदु मैंने लिखा है भारी व हल्की वस्तुओं का अंदाजा लगा पाते हैं। तो बच्चों ने अभी तक जो सीखा है उन सारे पॉइंट्स को हम इस कॉलम में लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। जान लेते हैं मूल्यांकन हेतु गतिविधियां प्रश्न क्या होते हैं। इस कॉलम में विद्यार्थी के सोचने की प्रक्रिया कैसी हो ये हम पता लगाते हैं, विद्यार्थी ने क्या सीखा है यह भी पता लगाते हैं। इसमें हमें ऐसे प्रश्नों को शामिल करना चाहिए जिसका केवल एक उत्तर ना हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला बिंदु लिखा है पेंसिल और पुस्तक में कौन भारी है। तो बच्चे इसे बताएंगे कि पेंसिल और पुस्तक में कौन भारी है। 4 किलो आलू, 3 किलो टमाटर, 1 किलो मिर्ची को जोड़िए। फिर मैंने अगला बिंदु लिखा है अपने अपने घर में उपलब्ध 5 वस्तुओं का अनुमानित वजन बताइए। अगला बिंदु मैंने लिखा है आम व तरबूज में कौन भारी है। इस प्रकार हम बच्चों के लिए प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो आइए जानते हैं इस कॉलम में लिखे आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में का मतलब क्या है। घर एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर बच्चे कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और खेल खेल में भी बच्चे जरूर सीखते हैं और बच्चों में रुचि भी बनी रहती है यदि वो घर में या खेल खेल में सीखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस कॉलम के अंतर्गत बिंदु लिखे हैं बच्चे कक्षा कक्ष में तराजू की मदद से परिवेश में उपलब्ध ठोस वस्तुओं का वजन करके नोटबुक में लिखेंगे। अपने घर से 5 वस्तुओं की सूची बनाकर उनके वजन तराजू से माप कर लाएंगे। फिर मैंने तीसरा बिंदु यहाँ लिया है बच्चे 1 किलोग्राम, 500 ग्राम व 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम के बाट अपनी कॉपी में बनाएंगे। इससे बच्चे खेल खेल में या घर में जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और लास्ट और अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है प्रत्येक पाठ के बाद या प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चे ने क्या सीखा या क्या प्राप्त किया, उन बिंदुओं को हमें इस कॉलम में लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पाठ 8 कौन किससे भारी पाठ पढ़ाया और इस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों ने क्या प्राप्ति की
उन बिंदुओं को मैंने यहाँ लिखा है। जैसे पहला बिंदु है बच्चे भारी व हल्की वस्तुओं में अंतर कर पाते हैं। जब मैंने बच्चों को ये पाठ पढ़ाया तो वे हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख चुके हैं। फिर दूसरा बिंदु है तराजू व बाट का उपयोग कर पाते हैं। और तीसरा बिंदु है किलोग्राम व ग्राम में मापी जाने वाली वस्तुओं को पहचान पाते हैं। तो इस प्रकार 9 कॉलम पर आधारित हम एक आदर्श शिक्षण योजना बना सकते हैं। लेकिन इस आदर्श शिक्षण योजना को बनाने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक का गहनता से अध्ययन करना होगा। साथ ही लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक की मदद से भी आप इस आदर्श पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।